औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, किसी वक्त फैशन एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री हुआ करती थी। अब फैशन वर्ल्ड इतना वसी हो चुका है, इतना फैल चुका है, इतने ज़्यादा उसके असरात जो हैं हमारे इस सोसाइटी पर मुरतब हो चुके हैं कि अब घर घर इस सारे मामले का चर्चा है। पहले बच्चों से पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो उनके पास या तो डॉक्टर होता था या इंजीनियर होता था। ये दो अल्फाज कहने के होते थे। अब लोग फैशन डिज़ाइनर भी बनते हैं। आज मैंने अपने इस शो में जिन दोस्तों को मदऊ किया है, उनका ताल्लुक भी इस फैशन इंडस्ट्री से है, इस फैशन वर्ल्ड से है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सलमान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मारुख नसीम। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं राफे गौहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आपसे शुरू करते हैं। फैशन वर्ल्ड की जो दुनिया है, चकाचौंध ग्लैमर वाली, ऐसा हमें रैंप और मॉडल्स की वॉक में नजर आता है। लेकिन वो जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं और उनके साथ क्या मामलात होते हैं, उस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे। जी देखें, बिफोर सबसे पहले तो देखते हैं कि बिफोर आप क्या थे। सही है, आप सबसे पहले तो आप स्टडी करते हैं फैशन होता ही क्या है। फैशन डिज़ाइनर बनना इतना आसान बात नहीं होती है, इसके पीछे आपकी एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। जो आप देखते हैं कि एक बड़ा डिज़ाइनर बना हुआ है या एक बड़ा ब्रांड खुला हुआ है, तो उसके पीछे उसकी हार्ड वर्क होती है, उसकी स्टडी होती है। स्टडी ही इतनी टफ होती है फैशन डिज़ाइनिंग की। हमने मास्टर किए हैं, हमें पता है कि हमने किस तरह से स्टडी की हुई है। बहुत ज़्यादा टफ होती है, ना अपना होश होता है ना कपड़ों का होश होता है। देन फिर हम जाते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा, इंडस्ट्री हमारी इतनी लार्ज हो गई है और इतनी आपस में कंपटीशन है, बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। आप देखते हैं कि फ़ैशन कितनी जल्दी चेंज होता है। फ़ैशन के अंदर चीज़ें किस तरह से इन आती है, एम्बेलिशमेंट है, फैब्रिक है, तो इसके वो बहुत अच्छा। आप अकेले नहीं होते, आपके पीछे पूरी टीम होती है इसके साथ, है ना, क्योंकि वन मैन शो नहीं होता है। तो इसके पीछे पूरी टीम होती है आपको, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो आप देखते हैं कि रैंप के ऊपर मॉडल्स ने ड्रेस वेयर किए हुए होते हैं, वो एक दिन में नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में बना हो गया, नहीं, उसके ऊपर काफ़ी महीनों का टाइम होता है। बिल्कुल सही है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सलमान ने कहा कि एक बड़ी रियाजत के बाद यहाँ तक आप पहुँचते हैं। तालीम कितना ज़रूरी है किसी भी प्रोफेशन को आप जब अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जब किसी प्रोफेशन में आ रहे होते हैं, तालीम ख़ास तौर पे ये फैशन वर्ल्ड की दुनिया में जो दोस्त काम कर रहे हैं, वैसे तो हर ही शोबे में तालीम की, यहाँ तालीम कितनी ज़रूरी होती है? या कोई भी बस वो जिसको सिलाई कढ़ाई आ गई उसने उठ के वो फैशन डिज़ाइनिंग शुरू कर दी? मैं ऐसा इस बात से एग्री नहीं करती। तालीम तो हर शोबे में ज़रूरी होती है, मगर ये शोबा आजकल खाली दरी की नहीं, पूरी दुनिया में इसकी बहुत डिमांड भी है और बहुत सराहा भी जाता है। ठीक है, और तो इसके लिए भी तालीम की उतनी ही ज़रूरत है जैसे और शोबों के लिए ज़रूरत होती है। क्या फर्क पड़ता है एक इलिटरेट आदमी अगर फैशन डिजाइनर है या बन गया है सो कॉल्ड, और एक जो सीख के पढ़ के आया है, इस चीजों को समझ के आया है? जी, आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, मीडिया इतना एडवांस हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ों से इसलिए भी फ़र्क पड़ता है कि हमें वो तालीम जो होती है, जो हमने सीखा हुआ होता है, वही हुनर, स्किल और तालीम मिलती है जब आपस, तो वो काफ़ी आगे तक ले जाती है ना, उसको हमें बहुत हेल्प आउट करती है हर चीज़ में ना, कदम कदम पर। राफे, क्या सूरत हाल डेवलप होती है? एक आम आदमी का ड्रेस आप डिजाइन कर रहे हो और कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं उनका ड्रेस डिजाइन कर रहे हो, कहाँ फर्क होता है, क्या फर्क होता है? सर देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान को जो ड्रेस वेयर करना होता है वो उसको पब्लिक प्लेस में करना होता है। अच्छा, नॉर्मल इंसान, तुमने बहुत अच्छा कहा। इसका मतलब ये है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। सर ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, वो कुछ है तो वो सेलिब्रिटीज है, वो मोर देन नॉर्मल है ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, आपका एक क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंस होता है तालीम से। सर देखिए, तालीम से बहुत बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि एक नॉर्मल दर्जी, इलिटरेट पर्सन या नॉर्मल दर्जी आप उसको कह लें, वो एक पैटर्न के ऊपर काम करेगा, लेकिन फैशन डिजाइनर 1000 पैटर्न के ऊपर काम करता है। अच्छा, ठीक है, वो अवेयरनेस जो फैशन डिजाइनर को होती है वो नॉर्मल टेलर को नहीं होती है। ठीक है,
अब जैसे वेस्टर्न ले लें, अब वेस्टर्न के ऊपर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज है, गॉथिक अलग है, सैटनिज्म अलग है, इजिप्शियन अलग है, ग्रीस अलग है, बहुत सारे फैशन, हर जगह ट्रेंड कल्चर अलग होता है। हमें उस कल्चर को अडॉप्ट करके, वैसे पाकिस्तान में क्या इन है ज्यादा? सर यहाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न बोथ इन है, अच्छा। ठीक फ्यूजन है। फ्यूजन का रुझान ज्यादा है ना, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिलाकर जो बनाया जाता है ना, उस पे कुछ कट्स लिए जाते हैं, कुछ दूसरी चीजें ऐड करी जाती हैं, तो इस तरह वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिलाकर फ्यूजन बनता है। तो वो वाला ट्रेंड जो आजकल जो चल रहा है वो ज्यादा इन है। हाँ जी। जी देखें आजकल जो अच्छा फैशन जो आता है ना, फैशन आता है वेदर के हिसाब से चल रहा होता है बहुत ज़्यादा ना। जैसे अभी समर चल रहा है तो हम उस हिसाब से वेयर करते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा हैवी वेयर करेंगे ना इतना लाइट। ये वेदर के हिसाब से फैशन आता है। और फैशन के अंदर आप जैसे गर्मी है तो हम बहुत लाइट कलर यूज़ करेंगे। अभी लॉन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा एक होती है स्विस लॉन, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, हल्की होती है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लोग उसे वेयर करते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वही वाली एजुकेशन की कमी है थोड़ी सी। लिनन फैब्रिक होता है और ठंडा फैब्रिक होता है लिनन, सही है। लिनन की अच्छी एक बात, जैसे जीन्स है ना, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती है, इसी तरह लिनन की भी एक खासियत है, वो फैब्रिक होता है। पर यहाँ आवाम पड़ी होती है लॉन के पीछे, स्विच के पीछे। भाई अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे लोगों को ना। अच्छा ये वही है, जहाँ लाइन लगी होती है आवाम वहीं चली जाती है। एक फैशन डिजाइनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जब वो एक डिजाइन बना रहा होता है, ड्रॉ कर रहा होता है, या अपना ब्रांड बना रहा होता है, या कुछ भी इससे रिलेटेड कर रहा होता है, तो उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ से कपड़े की सिलेक्शन करनी होती है, वहाँ से स्टार्ट करके सारे प्रोसेस से गुजर कर वो आखिर पैकिंग के मराहिल तक उसका इनफ होता है। तो ये सारे मराहिल को देखना टू मच है जी। और मेन चीज होती है क्वालिटी। डिजाइनर आपको एक अच्छी क्वालिटी देता है। आप एक आम दर्जी से या आदमी आम जो शॉप है से वो लेने नहीं से एक बता ब्रांड सकता। में यही फर्क होता है, आपको क्वालिटी वो दी क्योंकि जाती है। काफी सारी चीजों की स्टडी करता है, बहुत सारी चीजों को लर्न करता है, उसके बाद ये स्टेज तक पहुंचता है। राफेक क्या कहते हो, लोग ज्यादा खूबसूरती चाहते हैं ड्रेस में या कंफर्ट भी चाहते हैं? सर खूबसूरती प्लस ड्रेस, comfort, कंफर्ट, दोनों ठीक है ना। चीजें। वजह ये होती है कि हम लोगों को देखना होता है कि कलर थीम क्या है, ठीक है, वेदर कैसा है, इसके अलावा फिर कलर स्कीम्स कौन सी आजकल इन है, क्योंकि ज्यादा जो भी हमारा क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है वो डिमांड करता है लेटेस्ट चीज की। तो ये चीजें हमें बहुत मायने रखती है। फिर उसके ऊपर उसको किस टाइप का वर्क चाहिए उसको, इवन के अक्सर क्लाइंट्स हमसे बटन्स तक कैटेगराइज करवाता है, डिफरेंट टाइप के बटन्स। तो हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है। फिर हमें ये चीजें भी देखनी होती है कि हम मार्केट में कोई चीज अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीजें कैटेगराइज कर दी है 3 टाइप की सोसाइटीज को, लोअर, मिडिल, अपर। डेफिनेटली ऐसे ही है ना। तो हमें वो चीज बनानी है जो कि हर सोसाइटीज में। अच्छा ब्रांड पे जब हम आते हैं, ब्रांड की बात करते हैं और हम फैशन डिजाइनर की तरफ जाते हैं, तो इस वक्त की जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, आप समझते हो कि ये सारी चीजें जो है वो पहले एक मिडिल क्लास जो था या लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी जो था वो फैशन डिजाइनर की तरफ चला जाता था, ब्रांड ले लेता था। अभी कुछ फर्क पड़ा है महंगाई से या जी। सिर्फ महंगाई सरकार का क्या है? नहीं बहुत लिटिल फर्क पड़ा है। हमें होता है, एक डिफरेंस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली फर्क पड़ गया हो। अफोर्डेबल है, सही है, अफोर्डेबल होती है चीज। अब जैसे कोई आता है ब्राइडल बनवाने के लिए, वो अब वो एक brand- प्राइस रेंज के हिसाब से हमें बता देता है कि भाई ब्रांड क्या में भी चीज ऐसा उनकी होता डिमांड है है। कि वो एक लग्जरी के लिए तरफ जाते हैं, कुछ और कम उसके लिए जाते हैं, जिनको हर हमारे कस्टमर जो हैं उनको उससे फायदा हो सके। ब्रांड ना 2-3 कैटेगरी में अब डिवाइड कर देता है अपने कस्टमर को। अच्छा, एक ब्रांड जो होता है वो अपनी पॉलिसी इस तरह अख्तियार करता है कि वो अपने कस्टमर को 3 उस हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से उसका कस्टमर उसके पास ही रहता है, वो जाता नहीं है। वो उसका अगर उसकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है कि वो अपना लग्जरी कोई खरीद सके, तो वो उसकी नीचे वाली कैटेगरी का कोई उसी ब्रांड का अच्छा कोई नीचे वाली कैटेगरी का पाकिस्तान में खरीद ये बड़ा ट्रेंड है। मैं तीनों से जानना चाहूंगा कि कोई भी एक बड़ा ब्रांड आता है, उसके बाद आप जो गुंजान आबाद के बाजार हैं वहां उसकी कॉपी दस्तयाब होती है दूसरे तीसरे चौथे दिन से, और सेम फैब्रिक के साथ। ऐसा कैसे होता है? सर ये आपने दुखती रग के ऊपर हाथ रख अच्छा। दिया है। डेफिनेटली मैं अगर एक डिजाइन बना रहा हूं या उस ब्राइडल के ऊपर वर्क कर रहा हूं, अब मैंने उस ब्राइडल के ऊपर उसकी ड्राइंग के ऊपर तकरीबन 10 से 15 दिन लगाए अपनी रातों की नींदें हराम करके, Almost सही। one और month। वो मैंने एक ड्रेस निकाला है
और मैं 4 दिन बाद देखता हूँ उसका रेप्लिका जी, जी। बना हुआ होता है, ठीक है ना। और ये हर दूसरी तीसरी जगह पे हो रहा है। अच्छा सॉरी सर, समटाइम ऐसा होता है कि हमने एक ब्रांड्स अपना ही ब्रांड्स का बनाया हुआ होता है, लॉन खासतौर पे सबसे जल्दी लॉन ही रेप्लिकास कॉपी होती है, हमने वो बनाया हुआ होता है, वही उसकी कॉपी दूसरा बंदा वेयर किया हुआ होता है, तो आप बहुत ज्यादा हो तो यार अच्छा होता है क्या, लेट सपोज लॉन एक एवरेज रेट जो होता है 5000 समथिंग होता है, तो वो पेन होती है 2000 का 2000 का, तो आपका हाफ से भी ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता क्वालिटी के अंदर। तो ये तो बहुत मैम वो मेरे जहन में ये सवाल इसलिए आया कि मैंने एक वीडियो क्लिप मेरी मेमोरी में रिकॉल हुआ, जिसमें वो जो घर की मैडम है वो बड़े चाव से लेकर आई हैं वो ब्रांडेड सूट, और वो दिखा रही हैं अपने मियाँ साहब को, और इतने में वो वही कलर का जो है वही सेम डिजाइन था, नौकरानी पहन कर आई है, तो उसने वो देख के वो हैरान है कि तुमने कहाँ से लिया जी, मैंने तो जुमा बाजार से लिया है। कितने का लिया जी, मैंने तो 1000 रुपए का लिया है। तो यानी मैं 20,000 का लाई हूँ, वो भी देती है भाई ये भी तू ले जाए। मगर थोड़ी सी ये भी होता है कि थोड़ा सा फर्क भी रखते ही है, होता ही है फर्क, थोड़ी सी चीजों में होता है, फर्क मगर कीमत को तो बहुत फर्क आता है। कीमत को तो आता है। नॉर्मल एक्सरसाइज ये है कि जब हम फैशन डिजाइनर की बात करते हैं, ब्रांड की बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे होके जरा सा, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पैसे इस बात के अदा कर रहे हैं, यानी डिजाइनर या ब्रांड की तरफ जाने का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल चीज आप तारिक रोड से या और दूसरे जगहों से, क्योंकि मैं तारिक रोड के पास रहता हूं इसलिए मैंने तारिक रोड कहा, कि आप वो चीज अगर 2000-3000 की ले रहे हैं, वो अगर आप किसी ब्रांडेड का दरवाजा खटखटा देंगे तो वो 20,000 तक पे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है क्यों सर। सर क्योंकि जो फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं वो इम्पोर्टेड होता है, फर्क होता है, वो नॉर्मल फैब्रिक नहीं होता, वो इम्पोर्टेड होता है, ठीक है। सेकेंडली जो कलर स्कीम्स होती हैं वो नॉर्मल मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होती। सेकेंडली जो क्वालिटी है, ठीक है, जैसे उन्होंने बात करी कि जो समर के हिसाब से अलग होती है, विंटर के, तो जो क्वालिटी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से वो थोड़ी सी कॉस्टली चली जाती है। अच्छा एक मिनट सॉरी, इसके अंदर अच्छा फैब्रिक जो असल में मैंने टेक्सटाइल भी पढ़ी है, मैं टेक्सटाइल डिजाइनर भी हूँ, देन मैंने फैशन में बैचलर किया एंड मास्टर किया हुआ, तो मुझे टेक्सटाइल का बारे में पता है टेक्सटाइल में। अच्छा जो कपड़ा बनता है ना, इसकी क्वालिटी होती है 50, 60, 70, 80, 90, आपने अमूमन देखा होगा, बोलते हैं कि यार 100% है, ये 80-90 है, तो ये क्वालिटी होती है। जो रेप्लिका होती है ना, ये होती है 60 से 85 के दरमियान। ये अपनी पसंद से लेते हैं, क्योंकि जब फैब्रिक बन रहा है ना, वीव इन वाफ में बन रहा होता है, यानी इस तरह से फैब्रिक बन रहा होता है, एक धागा ऐसे चल रहा होता है, एक ऐसे चल रहा होता है, तो उसमें क्वालिटी फर्क आ जाती है। और हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं 100% पे यूज कर रहे होते हैं, तो क्वालिटी का जमीन आसमान का फर्क यहाँ से आ जाता है। उसके बाद जब आपके जो प्रिंट हो रहे होते हैं तो उसमें इंक यूज होती है, वो केमिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये लोकल के अंदर बहुत लोकल केमिकल यूज होता है, वो वॉशिंग में आप देख रहे होते हैं कलर बहुत डिम हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। चीजों का इस तरह का फर्क होता है जो आम आदमी की नजर में नहीं आएगा, वो ठीक है, मगर वो जो इससे लेकिन वो रिलेटेड तो होता जब है, आप जब देखें एक ब्रांड का सूट जो है वो आपने पहना हुआ है, उसकी मालियत है 20 से 25,000 रुपए, वही सेम सूट 2500 रुपए सेम का नहीं होता, वो आपकी नजरों को लग रहा होता है सेम। नहीं, सेम से मेरी मुराद यकीनन वो जो क्लियर किया ना सलमान ने, उसका फैब्रिक अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन जब दूर से कोई आपको देख रहा है ना, तो आपको वो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो वो जब आप पहनेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, जब वो धुल के एक दफा निकलेगा तो फर्क पड़ेगा उसका, जब आप छू के देखेंगे तो फर्क पड़ेगा, छुए बगैर आपको तो दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे हैं ना, तो वहां इस सारी रोकथाम के लिए कोई काम होता नहीं होता जी। असल में यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कोई लॉ नहीं है, वैसे ये लॉ है कॉपीराइट में ना, पाबंदी है, पर यहाँ तो आपको पता पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा होता है। कई दफा अच्छा हमारी रुपट्टा गली में आउटलेट है, हम होलसेल का और ऑर्डर्स पे दोनों काम करते हैं, और ये हम रुपट्टा गली में कई दफा छापे पड़ चुके हैं। फिर क्या होता है, पाकिस्तान आपको पता है सब चलता है, वैसे इसका राइट नहीं है, कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट होता है, ये तो जाहिर है। फिर वो डिजाइन जो होता है उनका चोरी का हो जाता है। फिर अगर एक डिजाइनर ने अपना डिजाइन जो है टेक्सटाइल में बनवाकर और वो पूरा उसकी ब्रांडिंग करवाई है, तो वो तो जाहिर है फिर वो उसका राइट होता है ना, तो फिर वो लोग जो रेप्लिका बनाते हैं तो फिर उनका मिस्टेक जो है यही सामने आती है इस तरह की। राफे, अभी जो बात हो रही थी कि कैटेगराइज कर दिया है ब्रांड ने ABC, इस तरह हम अगर कर लें, इस वक्त जो नॉर्मल ब्रांड्स का जो सूट होता है वो
मिनिमम और मैक्सिमम कितने में आप लोग जो है उसको आपने फिक्स किया है आज का दौर, आज की महंगाई, आज के मामला देखते हुए? सर देखें, लोगों की इस वक्त जो सख्त चल रही है ना, परचेजिंग पावर जो है, ठीक है, वो बिल्कुल लीस्ट होती जा रही है, ठीक है ना, लो से लो होती जा रही है। तो अब कैटेगराइज इस तरीके से कर दिया है हमने कि जो सेल, आपने एक चीज देखी जैसे नॉर्मल डेज में लगती है ईद सेल 70% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है। तो एक चीज होती है कि जिसपे यानी कि बिल्कुल फ्रेश डिजाइन होता है, उसी से रिलेटेड ये होता है कि हमारे पास जो पुराना स्टॉक होता है, ठीक है, वो हम उस चीज को आगे निकाल देते हैं कि ठीक है भाई, बी कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी, कैटेगरी ए ही होती है, लेकिन ये होता है कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं उस चीज को। समटाइम हमारा रिजेक्ट माल हो जाता है, कहीं से फट जाता है, बल्क क्वांटिटी होती है ना, फट जाता है, कोई धब्बा लग जाता है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी में अमूमन मसले आ जाते हैं, कहीं से स्टिचिंग कंप्लीट नहीं होती है, सीक्वेंस नहीं हुआ होता, तो बी क्वालिटी यानी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। जी स्टिचिंग में भी बहुत सारी चीजें होती मैन्युफैक्चरिंग है, वही बनने का बीच में फट जाता है आपकी बल्ब के अंदर, जैसे बारिश हो गई, पानी आ गया, धब्बे लग गए, तो उसे वॉश करके आप करते हैं। जो सेल में सारा माल यही बिक रहा होता है। तो अब जो मेरा सवाल फिर वही है कि जो कैटेगराइज आपने किए, तो मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे खेल रहे हैं आप? एक नॉर्मल जो रूटीन के ब्रांड्स हैं, जो रूटीन के फैशन डिजाइनर हैं, उनके पास जो मिनिमम की रेंज है वो कहाँ तक है, जो मैक्सिमम में चली गई है वो कहाँ तक? सर देखिए, मिनिमम की जो रेंज है वो तकरीबन 8 से 9,000 रुपीज तक, 8 से 9,000 के दरमियान। ये आप उस पे भी हो सकता है, बेसिक पे भी हो सकता है कि अगर बेसिक है तो उसके अलहदा होंगे, और अगर पार्टी वेयर है तो उसकी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट प्राइस हो जाएंगे। ये जब हम इसको ड्रेसेस को हम कैजुअल लेंगे एक ब्रांड का, तो वो अलग प्राइस में होगा, और जो पार्टी वेयर होगा वो अलग प्राइस में होगा, जो वेडिंग वेयर होगा वो अलग होगा। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये बात इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि एक मतलब मिसाल के तौर पे आप एक शलवार कमीज ले लेते हैं, क्योंकि हमारा कौमी लिबास है ना। एक शलवार कमीज आप ब्रांड से ले रहे हैं, टीजेस से ले रहे हैं, जे डॉट से ले रहे हैं, एक्स से ले रहे हैं, वाई से ले रहे हैं, जेड से ले रहे हैं, बोलेंसा से ले रहे हैं, और आपके पास से ले रहे हैं जो अब ब्रांड बनने जा रहे हैं या जो नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं। एक मिनिमम प्राइस जो है वो उसकी क्या होती है जिसको आप ब्रांड कह रहे हैं? सर उसकी मिनिमम प्राइस जो होती है वो तकरीबन 4,500 या 4,700 मिनिमम प्राइस होती है, और मैक्सिमम चला जाता है, यानी आप 5,000 रुपए समझ लें। बिल्कुल, आप 5,000 रुपए आप समझ लें कि एक शलवार कमीज अगर आप किसी ऐसी दुकान से लेने जा रहे हैं कि जो बाकायदा ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो वो आपको 5,000 रुपए में मिलेगा। और आप सलमान ये कह रहे हैं कि वो फैब्रिक जो होता है वो उस वाले फैब्रिक से यकीनन मुख्तलिफ होता है और बेहतर होता है जो आपको गली के अंदर स्टैंड लगा के 1500 रुपए में मिल रहे हैं। जी बिल्कुल अंडरस्टूड वाली बात है। ये आप खुद सोचें कि जो 5,000 की चीज़ है वो आपको 1,000 में कैसे मिल सकती है, 2,000 में कैसे मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है क्वालिटी का, एवरीथिंग। जो चीज़ उनके कार्ड पे इल्ले कार्ड कहलाता है, जो लगा होता है ना, कार्ड से लगा होता है, उसे इल्ले कार्ड कहते हैं। वो चीज जो इल्ले कार्ड में होती है वो चीज अंदर होती भी नहीं है, मोस्टली इस तरह से होता है, लोग देख के ले रहे होते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम आएगा ना, आपको जो शलवार कमीज की आपने बात करी, आपको 1 वॉश के बाद वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक भी बहुत ज्यादा हुआ। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल श्रिंक होगा, आपकी स्लीव्स यहाँ तक आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो ब्रांड होगा वो आपको श्योरिटी देगा, और वो उसका रंग नहीं आ जाता है, गुर आ जाता है, गुर जिसे बोलते हैं ना, यानी उस वक्त तो वो फाइन ही लग रहा होता है, बिल्कुल फिनिश इतना अच्छा लग रहा होता है, मगर बाद में उसपे गुर आ जाता है, जिसको बोलते हैं आमतौर पे रुआ जिसे बोलते हैं ना, तो ब्रश वगैरह करने से फिर वो जाता है, तो वो बुर भी आ जाता है। उस वक्त तो नजर नहीं आ रहा होता, वो फाइन लग रही होती है। एक पहचान बताता हूँ मैं रेप्लिका और अच्छे ब्रांड्स की। आप उन्हें शीलिंग करेंगे ना, तो वो आप जब उस पानी में जब शीलिंग के बाद निकालेंगे, पानी को हाथ लगाएंगे तो इतना ज्यादा आपको केमिकल फील नहीं होगा, चिकनाहट जिसे कहते हैं ना। और आप रेप्लिका उसे करने के बाद, शीलिंग करने के बाद निकालेंगे, पानी में हाथ डालेंगे या उस फैब्रिक को करेंगे, पूरा आपका हाथ जैसे साबुन के अंदर होता है ना, वो पूरा मतलब वो कोई केमिकल्स जो है वो अपना वो छोड़ देते हैं, और फिर कपड़े की क्वालिटी गिर जाती है। ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, यकीनन आप भी इस गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फैशन के हवाले से बात हो रही है, डिजाइनिंग के हवाले से बात हो रही है, और फैशन वर्ल्ड पे बात ना हो तो ये तो मुमकिन नहीं है। जो रैंप पे वॉक मॉडल्स करते हैं,
खैर बैरूनी दुनिया की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन पाकिस्तान में भी हमने कुछ ऐसे वॉक देखे, ऐसी मॉडल्स देखी कि जो पहनावा वो पहने हुए होती हैं वो नॉर्मल जिंदगी में तो नहीं पहना जाता है। अच्छा देखें, आप जब शादी में ब्राइड पहनी हुई होती है, वो नॉर्मल लाइफ के अंदर ब्राइड तो नहीं पहनती अब तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया, लेकिन एक जी। वक्त था तो वो तो जी, वक्त के साथ साथ है ना फैशन और लोगों की थिंकिंग सारी चेंज होती है, और वो ड्रेसेस इस वजह से अच्छे पहनते हैं कि हर खासतौर पे लड़कियों की ये ख्वाहिशात होती है, और खासतौर पे जो एक्टर्स या जो शोबिस के लोग होते हैं कि हम सबसे अच्छे लगे और सबसे हटके लगे, सही। और थोड़ा सा यहाँ पे वेस्टर्न भी बहुत ज्यादा आई है, लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न को फॉलो करने लगे। राफे सबसे हटके में जो है वो कुछ बहुत ज्यादा कुछ अनोखी चीजें नहीं सामने आ जाती सर हैं। बहुत ज्यादा ही आती हैं, और मतलब जो जिस तरह से डिमांड आ रही होती हैं तो उसको ऑल्टरनेट करने में और मॉडिफिकेशन करने में इतना टाइम चला जाता है कि एक ड्रेस को बनने में तकरीबन वह मॉडिफिकेशन में 3 वीक्स निकल जाते हैं हमारे। तो नहीं, ये देखो मजाक की गुफ्तगू तो अपनी जगह है, लेकिन नॉर्मल एक्सरसाइज में देखा गया है कि जो आप रैंप पे जो आप दिखा रहे होते हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइज में नहीं पहना सर जा रहा देखिए, होता है। एक्चुअली मेन चीज होती है कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं, अच्छा। हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। एक्चुअली देखिए, जब सिर्फ फैशन शो का मतलब ये नहीं है कि आपने रैंप पे हाँ। मॉडल्स को चला दिया, हमें देखना होता है कि हमारे पास बायर किस कैटेगरी का है। ठीक है, मेन चीज होती है हमारे पास बायर। फिर दूसरा, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आया वो ऑडियंस जो है नॉर्मल डेज में वो चीज वेयर करती है या नहीं करती। ठीक है ना, वही बात आ गई कि कैटेगरी। ठीक है, फिर बायर हमारे पास जो आ रहा होता है वो बेसिकली सारा यहाँ से जो हमें ऑर्डर्स बेसिकली मिलते हैं वो मेजॉरिटी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। जो फैशन शोज Sponsor। पाकिस्तान में कराची में होते हैं उसका कोई इनपुट मतलब कोई ऐसा हवाला बनता है कि जो आप समझते हैं कि फीडबैक आया? जो कराची में, हाँ, ये तो होता है कि जो भी फैशन चल रहा होता है कराची में, जो जैसा आ रहा होता है तो वो फैशन बाहर से ही मतलब अडॉप्ट करते हैं। मैं आपका सवाल सही से एक रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आया मैं आपका आपसे ये सवाल। कह रहा हूँ कि जब आप फैशन शो में आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपना ब्रांड लेके जाते हैं, तो उसका आपको कोई नतीजा निकलता है, कोई आउटपुट आता है, और लोग डिमांड करते हैं कि जी वो जो मॉडल्स ने पहना हुआ था वो हमें भी चाहिए, हमारा इस तरह की कोई बात बनती है? ये फैशन शो बस सिर्फ खाना पूरी के लिए हो रहा है? नहीं, खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं होती इसमें, तो डिस्प्ले होती है, हर चीज डिस्प्ले होता है, और स्पॉन्सर भी बैठे हुए होते हैं बहुत से ऐसे जो कि अपनी उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो ऑर्डर देते हैं, फैशन शो का जो मकसद होता है ना, वो असल में आपको ड्रेसेस सेल आउट करने का नहीं होता, कस्टमर उनका के लेवल पर नहीं होता वो। उनका जो मकसद जो होता है ना फैशन शो का, सॉरी मालूम, उनका जो मकसद होता है अपने स्किल, अपने प्रोडक्ट को दिखाना होता है। उसके अंदर आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जरूरी नहीं है जो आप फैशन शो में दिखाएं वो आपको सेल आउट भी करना होता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को फैशन की नहीं है, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि एजुकेशन अभी थोड़े से लोग फैशन की तरफ आ रहे हैं, वरना होता ये है जो बाहर के आपने फैशन देखे, चॉकलेट की ड्रेसेस देखे हैं, बैलून की ड्रेसेस देखे हैं, आपने न्यूज़ ना करें वो जी चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मैं उस तरफ ये नहीं जा रहा, बहुत सारी कैटेगरी पे करते हैं, तो वो नॉर्मल डे में नहीं है, वो सिर्फ अपने स्किल्स दिखा रहे होते हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं। फैशन की इब्तिदा तो मेरा ख्याल है फ्रांस से होती है क्या, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा था कि फैशन की इब्तिदा फ्रांस से होती है, फिर उसके बाद फिर घूम फिर के फिर आज बताया जाता है कराची, और उसके बाद फिर बॉम्बे। क्या आज भी यही है कि फ्रांस और फिर वो लंदन, न्यूयॉर्क, कराची और बॉम्बे, या इसमें कोई तब्दीली आई है? सर देखिए, मैं आपको करेक्ट करूं कि फैशन की इब्तिदा हुई है रोम से। नहीं, यानी कि हुई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ दौरे जदीद में कहा जाता है कि फैशन जो है वो फ्रांस से निकलता है, उसके बाद वो फिर न्यूयॉर्क और लंदन और फिर कराची और फिर बॉम्बे, ये इस तरह ये सर्कल चलता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड से फिर लॉलीवुड, सर्कल प्रॉपर चलता है इसी तरीके से। लेकिन कुछ चीजें होती हैं ऐसी, मैंने कहा इसमें कोई चेंज आया है कि हमने कोई इनोवेशन की है, बिल्कुल या ये लाइन अभी तक ऐसे ही है कि फ्रांस से निकला और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क और लंदन। देखिए मेन स्टार्ट कहां से होता है? मिलान से। मिलान के बाद आता है वो दुबई फैशन वीक, ठीक हो गया, देन फिर इंडियन फैशन वीक, फिर पाकिस्तान PFDC। अच्छा, अब मतलब पहले कहा जाता था कराची और फिर बॉम्बे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि वो मिलान से निकलने के बाद दुबई आया, दुबई के बाद बॉम्बे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी से नहीं, काफी टाइम से है। अच्छा, इस बात को काफी वक्त गुजर गया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से फैशन के हवाले से या टेक्सटाइल के हवाले से
बहुत पीछे क्योंकि अच्छा इंडिया की हम तो खैर बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका इतना कॉर्पोरेट बहुत कल्चर बड़ा- बहुत बढ़ जी, गया जी, है, जी, उनके पास तो वसाइल option बहुत है, ज्यादा जी, हैं, जी, जी। उनकी मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो गई है, जी, वो जी। तो जी, जी। यकीनन उनकी तो $1 मिलियन इंडस्ट्री है। जी। हमारे पास तो इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो भाई हम फैशन इंडस्ट्री की तरफ क्या जाएंगे, वो हमारी गुफ्तगू का चूंकि इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा पूछने का मकसद यही था कि इस वक्त कराची कहाँ बेस्ड करता है, किस किस नंबर पर आ रहे हैं हम, दुनिया के फैशन देखकर फिर उसकी तरफ आते हैं या हम कुछ नहीं नहीं सर, renovation देखिए कर हम रहे हैं? बहुत तरह इनोवेशंस से में ये- आगे हैं, हम इनोवेशंस में आगे हैं। हम जो चीजें बना रहे हैं वो इस वक्त जो है हॉलीवुड वगैरह में भी पिकअप हो रही है। इसके अलावा दुबई में जो मेन वर्ल्ड यानी कि आप वर्ल्ड मार्केट कह सकते हैं उसको, ठीक है, वहां पे भी आपको ये चीज मिलेगी। अच्छा और मैं जो आपकी गुफ्तगू से मैं जो बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मिलान से निकला फैशन या कोई भी ऐसा, तो उसके बाद अब वो सेकंड ऑप्शन जो है वो दुबई है। जी दुबई पूरी दुनिया का इस वक्त एक समझे जी, हब है, और सेंटर, वो जी, वहां से सेंटर, फिर जी। उसके बाद मरकज डिस्ट्रीब्यूशन बना हो रही है, जी, जी। और फिर वो दुबई से जो लीडें निकल रही हैं, वो चाहे बॉम्बे पहले चली जाए या कराची पहले आ जाए नहीं, या कराची पहले कोलालमपुर। नहीं आता। सही है, मुंबई इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फैशन की, पाकिस्तान की एक छोटी सी पाकिस्तान की तो इंडस्ट्री है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री भी बिल्कुल खत्म पर है, तो इस वजह से फैशन जो है वो वहीं पर ही रुक नहीं, सकता है। इंडिया लेकिन की बहुत पाकिस्तान बड़ी की टीवी इंडस्ट्री तो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है ना। आप जब हम कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड की बात हाँ, कर हाँ, रहे हैं, वो ये तो- ना, तो इंडिया से तो हमारा कंपेयर हो ही नहीं सकता अच्छा, है। सही है, बिल्कुल नहीं हो जी, सकता, जी बिल्कुल किसी नहीं हो मामले सकता। में नहीं हो सकता। नहीं, इंडिया सर हमारी पाक फौज जिंदाबाद सर, ऐसा सर, नहीं हम करें। तो भी फैशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। सही है। तो अच्छा बात रही पाकिस्तान की जो लॉन है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट के Okay. अंदर। जी उसकी बहुत ज्यादा, अगर ये हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट टैक्स हमें कम कर दे और ये मेन चीजें बिजली की जो यूनिट है कम कर दे, तो पाकिस्तान अभी भी ऐसा बहुत सारी कंट्री है कि industries तो टेक्सटाइल खत्म के हो गई है अंदर ना। एंड फैशन के अंदर ये पत्नी कहाँ से कहाँ पाकिस्तान बहुत सारी इंडस्ट्री तो खत्म होकर दूसरी जगह मूव कर गई है, जैसे बांग्लादेश वगैरह में भी ये इसकी इंडस्ट्री जो है ये तो बहुत अच्छी बांग्लादेश में इसकी है, फैशन आर्ट और टेक्सटाइल की, ये बहुत अच्छी है वहाँ पर ना। अभी भी पाकिस्तान इंडस्ट्री से सब बंद खत्म पड़ी हो है रही सर। है। इंडस्ट्री के सब बहुत बुरे खत्म हो रही हालात है। हैं टेक्सटाइल के अंदर। टेक्सटाइल से ही कपड़ा बनेगा, फिर fashion इंडस्ट्री में जब भी आएगा। लगती है जब मुल्क के हालात बहुत अच्छे होते हैं। उनके यूरोप हालात में- कैसे अच्छे होंगे राफे? नो कमेंट्स। सर इन्हें चाहिए, अच्छा। मैं सॉरी आप माजरत चाहूंगा कि मेरा अपना ब्रांड है सलमान हुसैन के नाम से, तारिक रोड पे मेरा आउटलेट है। मैं होलसेल का भी काम करता हूँ और होलसेल प्राइस के अंदर रिटेल भी करता हूँ साथ। एक पीस भी आपको सीधे आप पे ऑनलाइन कर देता हूँ। जेंट्स लेडीज दोनों में? नहीं, ओनली फीमेल्स आप- क्लॉथिंग, एवरीथिंग ईस्टर्न वेस्टर्न Okay. नॉर्मल। सही है। अच्छा हमें अगर ये बिजली के अंदर थोड़ी सी रियायत मिल जाए ना, आप यकीन करें टेक्सटाइल पाकिस्तान को बहुत बिजली की कमाती है। रियायत के लिए तो जो है वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम भी निकले हुए हैं, एमक्यूएम के लोगों ने कुछ भी भी नहीं हो कहा रहा है है, कि ये वो जो सिर्फ- केस वेस करने के जी, लिए जो अभी है अल्लाह करे मुस्तफा कुछ हो कमाल जाए। मुतहर्रिक हैं, तो यकीनन हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। लेकिन आप जैसे इन्होंने कहा कि इनका एक ब्रांड है सलमान हुसैन के नाम से, आपका भी कोई ब्रांड है कोई? जी, आपने भी कुछ जी जी बताया जरा, क्या जी, क्या जी। क्या किया हुआ है आपने? मैंने अभी इनिशियली अपना ब्रांड लॉन्च करा है अच्छा, मारूफ जी के नाम से। मारूफ जी के नाम से? मारूफ जी के माशाल्लाह। नाम से जी, माशाल्लाह से। तो अभी उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और और आप भी सिर्फ फीमेल फीडबैक में, अच्छा है जी। जी आप भी सिर्फ Female। लेडीज में डील कर जी रही हैं? जी 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 मैं अभी बेसिक पे भी काम कर रही हूँ और मेरा वुमेन ये क्लॉथिंग पार्टी भी देंगे सर, आपको भी देंगे, सबको पार्टी देंगी ये। माशाल्लाह जी, जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। भाई। बुशरा पार्टी वाले दिन याद दिलाना। जी जी राफे आपका? रॉनीस के नाम से मेरा ब्रांड है रोनीस के नाम से? जी, क्योंकि जब इनिशियली तौर पे जब मैं और आउटलेट कहाँ है आपका? मेरा दुबई में, अरे जिंदाबाद। ठीक है, Very good। क्योंकि मेरे फादर वो भी एक डिजाइनर हैं, एक वेल नोन डिजाइनर, गौहर आलमगीर, आलमगीर के नाम से उनका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो अपने फादर के बाद मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ गुड रिस्पांस। अच्छा एक चीज मैं सलमान तुमसे जानना जी, चाहूंगा, sure। ऐसे ही मजे का एक सवाल मेरे जहन में आ आप गया। मजे के सवाल पूछ लें। मतलब हम कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, खास तौर पे बॉलीवुड की या लॉलीवुड की, तो वो फैशन डिजाइनर जो हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो कोई बहुत ही स्वीट सा और बॉबी डार्लिंग टाइप का जो है वो होता है। आप दोनों तो बहुत ही एनर्जेटिक नौजवान हो, तो ये मतलब ऐसे ही चेंज है या वो सिर्फ एक फनी एलिमेंट है? नहीं नहीं, ऐसा बहुत सारे होते हैं और हो जाते हैं ऐसे। हमारे काफी फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, आ जाती है कुछ चीजें ना, लेडीज के साथ रह के ये चीजें आ जाती हैं।
और कुछ लोग जान के भी करते हैं ताकि यार उन्हें मेरी थोड़ा सा 7 बहनें, मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ, तो मैंने तो सारी जिंदगी बहनों में गुजारी है। मतलब ये तो मैं जस्टिफाई नहीं हो रही मेरी, मुझे तो नहीं हजम हो रही ये नहीं, बात। असल में लोग है ना कुछ है ना जैसे कुछ लोग मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, अगर एक बंदा कुछ चीप हरकतें करेगा है उल्टी सीधी, तो लोग उसे ज्यादा मशहूर होने के लिए। सेम जी सेम। बिल्कुल ऐसी डोमिनेट होने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। अच्छा, तुमने तो बताया फैमिली बैकग्राउंड ना कि गौहर आलमगीर माशाल्लाह बड़ा नाम, और आप उनके साहबजादे हैं, आपको तो थोड़ा सा इंस्पायरेशन मिली। सलमान, तुमने कैसे कैसे इस रास्ते का इंतखाब किया? सबसे पहले मेरे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि फ्यूचर में क्या, आईटी में मेरा एडमिशन हुआ, मैं आईटी में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरा नहीं हुआ तो फिर टेक्सटाइल की तरफ सेकंड ऑप्शन डालते हैं ना, अब तो मेरा टेक्सटाइल में हो गया था। मैंने टेक्सटाइल विविंग के अंदर मैंने डीए किया हुआ, 3 इयर्स का होता है कॉलेज से। तो ये होता है असल में कपड़ा बनता है किस तरह से, प्रोसेस होता है स्पिनिंग, वीविंग, ड्राइंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, इसी वजह से मुझे टेक्सटाइल के बारे में नॉलेज है। देन फिर जब टेक्सटाइल में गया तो मुझे पता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल होने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो फिर मैं फैशन के अंदर आया, क्योंकि फैशन के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं फैशन के अंदर। जैसे अभी मैंने अपनी एक आउटलेट खोल लिया है, सही, तो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हूँ, ऑर्डर्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो फिर जब फैशन में रह के फील्ड में रह के अवेयरनेस आती रही, देन फिर अच्छे ब्रांड के साथ कि आमिर लियाकत भाई का जो ब्रांड था, आमिर लियाकत मेरे उस्ताद हैं, आमिर लियाकत की मैं टीम का हिस्सा रहा हूँ, मेरे लिए ये बात हमेशा काबिल फख्र रहेगी। मेरा अपना सेगमेंट होता था जियो की रमजान ट्रांसमिशन से, शायर ऑनलाइन के हवाले से, पूरी नशरियात में मेरा सेगमेंट रहा, फिर बोल में भी मैं उस्ताद के साथ था। तो उन्होंने भी तो अपना एक ब्रांड बनाया था ना। जी, उनका जो ब्रांड था ना, आचर नाम का उनका डिजाइनर मैं ही था, और वहीं से मेरा मीडिया से लिंक निकला था। डायरेक्टर अब्दुल वहाब साहब थे उनके डिजाइनर, तो लास्ट आमिर लियाकत भाई ने जो लास्ट शो किया था ना, वो हम फैशन इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं क्या ना, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे आमिर लियाकत भाई, है ना। अच्छा जी, तो लास्ट जो उनका शो था वो हमारे साथ ही था। तो फैशन इंस्टीट्यूट जो आपका है वो कहाँ है और कैसे उसको आप रन कर रहे हैं, उसके कुछ थोड़े से जी। अच्छा, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। हुई हैं, इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। असल में सिर्फ स्टडी कराना मकसद नहीं होता है, उन्हें आगे फ्यूचर दिखाना होता है कि अगर आप डिपेंड नहीं करो जॉब पे, पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं भाई, आपने अपनी रास्ता, क्योंकि कहते हैं कि समंदर अपना रास्ता खुद निकालता है, तो आपने अपना रास्ता खुद निकालना है, खुद आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें हमने सिखाई है, स्टडी से सिखाई है। तो अब ये नौबत आई कि और अपना ब्रांड इस फील्ड में सबसे ज्यादा मैं ऐसा समझती हूँ कि जो जिनको शौक होता है ना वही आगे निकल सकते हैं, वरना लोग फेड अप हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है मैडम जी कि जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जब तक आप जज्बे को जुनून नहीं करेंगे आप मंजिल की तरफ। लेकिन आपको ये ख्याल आया कैसे? मुझे ये ख्याल तो बचपन से ही था ये तो माता हकीकत है। तो फिर लेट क्यों हुआ ये? लेट इसलिए हुआ कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई तो बच्चे हो गए, तो जब शादी हुई तो बच्चे तो होंगे भाई। बच्चे हो गए तो उनकी थोड़ी सी मैं बिजी हो गई बहुत ज्यादा ना। अच्छा। मैं बिजी हो गई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी देखा कि ये मतलब सैड हो गई है थोड़ी सी, अपनी इसको बहुत पसंद था फैशन डिजाइनिंग का ना। तो फैशन डिजाइनिंग का आप उस वक्त कोई कोर्स कर रही थी कुछ? उस वक्त मेरे एज अ सब्जेक्ट था होम इकोनॉमिक्स मेरे पास ना, तो मुझे इंटरेस्ट बचपन से था। तो मैं पहले तो डॉल के छोटी जब थी तो डॉल के कपड़े सीती थी, फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अम्मी से बोला मुझे एडमिशन दिलाएं इधर। तो अम्मी ने फिर मुझे, हमारी अम्मी को माशाल्लाह से मैं अम्मी की बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि हमारी अम्मी की ये बहुत अच्छी आदत थी कि बच्चे का देखती थी दिमाग कैसा है, तो मेरी आदत इस तरह की थी। तो अम्मी ने मुझे उस भी थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट दिलवाया, इधर एडमिशन करवाया। फिर मैंने बड़े होकर जब ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन में आई तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इसी में करूंगी, मगर फिर उसका बर्डन बहुत सारा था, कुछ घर की मसरूफियत थी। फिर मैं लास्ट में ये करा कि अब मेरे हस्बैंड ने कहा बच्चे बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए, तो फिर मुझे करना हुआ। लाइन में ना इसमें हमारी तारीफ नहीं की है। इंस्टीट्यूट की बात, राफे तुम और सलमान कहीं कोई जॉइंट वेंचर करते हो या इनके इंस्टीट्यूट में तुम्हारा भी कोई लेना देना है कहीं? नहीं, मेरे इल्म में ये बात तो है कि तुम दोनों दोस्त रहे हो। बिल्कुल रहे हो से बड़ा बचपन के दोस्त हो। जी बिल्कुल। देखें बेसिकली मैं इनके में जो है सलमान का एक्चुअली इंस्टीट्यूट है, सलमान है और तारिक हैं,
इनके इंस्टीट्यूट में मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। Good हो गया। बेसिक सब्जेक्ट हैं फैशन इलस्ट्रेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स और फैशन मार्केटिंग, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि ब्रांड को प्रमोट किस तरीके से करना है, स्टूडेंट हमारे आगे कामयाब होंगे ही नहीं। और आपका इन और आउट जो है वो दुबई कराची होता रहता है या नहीं, दुबई और कराची होता रहता है। ये बिजनेस में भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। दुबई जैसे मुझे माल भिजवाना होता है क्योंकि दुबई में इनका है, मीना बाजार के अंदर है ना, तो इसी तरह से हमारी एक्सपोर्ट भी अच्छी हुई है क्योंकि दुबई आपको पता है इंटरनेशनल सिटी है। और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे खासकर मैं इंडियंस को टारगेट करता हूँ कि हाँ भाई आओ पाकिस्तानी ब्रांड लो। अच्छा, बड़ा अच्छा तुमने एक जुमला दिया तो मेरे जहन में सवाल आया कि पाकिस्तानी फैब्रिक्स जो हैं वो दुबई जब आप बेस करते हो तो कौन कौन से ऐसे ममालिक के लोग हैं जो बहुत ज्यादा शौक से वो पाकिस्तानी फैब्रिक्स जो है वो लेते सब हैं? कॉन्टिनेंट के तो सारे हैं, ठीक है ना, जिसमें आप इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तानी ले लें, इसके अलावा जो है आप सूडान के लोग काफी। परचेजिंग पावर तो बांग्लादेश वालों की भी बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन सर देखिए पाकिस्तानी डिजाइन और फैब्रिक को ज्यादा पसंद किया जाता है वहाँ पे। क्यों? नहीं, क्योंकि मैंने कहा परचेजिंग पावर उनकी बेहतर हो गई है तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब जो ढाका से हमारे पास इत्तलात आती है, डबल, ऑलमोस्ट डबल है टका। हाँ, वो अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम 2 टके के आए। कि अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब ये कि आप 5-10 रुपए के आदमी हैं। डेफिनेटली ऐसा ही तो है। ये तो अब वो टके वाली मिसाल तो टके वाली मिसाल आपको बहुत करनी है। पड़ेगी। अंग्रेज भी अच्छा, आपकी इस बात को कहूंगा कि अंग्रेज भी हमारी लॉन को पसंद करते हैं, पहनते हैं वहाँ पे, क्योंकि यूरोप के अंदर लें या अमेरिका ले लेते हैं तो वहाँ पे सोसाइटी बनी हुई होती है, मुस्लिम सोसाइटी, कम्युनिटी होती है। जी हाँ। बिल्कुल। तो उनके अंदर गेट टुगेदर होता है वीक में या मंथ के अंदर, तो वहाँ के नॉन मुस्लिम जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें देखते हैं तो उनसे वो होता है कि यार हम भी तो वेयर करें, तो पाकिस्तानी इसमें से वो ड्रेसेस wear को करते हैं, पसंद वो करा पसंद जाता करते है। हैं उन्हें, क्योंकि बहुत पाकिस्तानी क्वालिटी dresses बहुत अच्छी को। होती है, अब पहने के लगे आपने कुछ अच्छी चीज पहनी हुई है। बिल्कुल ठीक और वो हो कलर और कॉम्बिनेशन को भी बहुत पसंद करते हैं ना। बिल्कुल सही। और फैब्रिक जो है वो यकीनन पाकिस्तान का दुनिया भर में दुनिया भर में माना जाता जी, है। जी, जी, और माना जाता और है। आप समझते हैं कि उसकी शिकायत नहीं आती, उससे लोग आपके बड़े हैं। ऑर्डर्स मिलते हैं और आपको। जो आपकी गुफ्तगू से मैंने नतीजा अखज़ किया है, मैं यकीनन उसी पे अपने शो का भी इख्तिताम करूंगा। नाज़रीन किराम, आज की सारी गुफ्तगू में जो चीज़ मैंने अडॉप्ट की वो ये है कि अगर एक बेहतर माहौल, बेहतर बिजली के यूनिट के हवाले से चीज़ें यकीनन बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पैवस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख का हवाला मैं आज भी मुकद्दम रखता हूं और मैं समझता हूं कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये जितनी जल्दी बेहतर हो जाए तो ये इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से जुड़ी है, फैशन से जुड़ी है, ये यकीनन बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान को दे सकती है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।